अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 23 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है बच्चों के जीनोमिक लाइब्रेरी। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इसमें ये देखें 2 वर्ड्स बच्चों में नज़र आ रहे हैं। जीनोमिक जिसका मतलब है जीनोम, और लाइब्रेरी कहते हैं कलेक्शन को, जैसे कि हमें बुक लाइब्रेरीज का पता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बुक्स की कलेक्शन होती है। अच्छा, ये जीनोम में से एक एमसीक्यूज भी आता है कि जीनोम की अगर हम डिफ़ाइन को देखें बच्चों, तो ये फुल सेट ऑफ जीन्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल में जितने भी जीन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं जीनोम का। तो ये एमसीक्यूज आएगा कि ये फुल सेट ऑफ जीन ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑफ एन सेल, ऑफ अ टिश्यू, ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ये एमसीक्यूज आएगा। तो ये बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि ये इंडिविजुअल की बात हो रही है। अच्छा, आगे जीनोमिक लाइब्रेरी जैसे मैंने आपको अभी बताया कि एक कलेक्शन होती है। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट जो लेक्चर में ये देखा था कि जो एक्सप्रेशन सिस्टम होता है उसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, कॉपी हो रहा होता है। तो उसी के क्लोन्स को हम नाम दे देते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी का, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद होता है। तो जीनोमिक लाइब्रेरी का कंसेप्ट बच्चों इसलिए आया था कि अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी एक जीन के ऊपर रिसर्च करनी है, तो बजाय कि वो उस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करे, अपने जीन को आइसोलेट करे, फिर वेक्टर को ले और फिर मॉलिक्यूलर सीजर्स को ले, तो इन सारे कामों की बजाय उसको वो जीन कहाँ से मिल सकता है, एक जीनोमिक लाइब्रेरी से मिल सकता है। लेकिन इसमें भी वही चीज़ें ही हैं। जैसे बच्चों आपको अगर हम डायग्राम को देखें तो नज़र आ रहा है कि ये एक पेट्री डिश नज़र आ रही है और उसमें क्लोन्स नज़र आ रहे हैं। क्लोन किस चीज़ के हैं? बैक्टीरियोफेजिस के या बैक्टीरिया के हैं। तो इसके अब डिफाइन को देखते हैं। कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल क्लोन, क्लोन बच्चों कहते हैं कॉपीज़ को। कलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल क्लोन और बैक्टीरियोफेजिस इन विच द ईच क्लोन कंटेनिंग अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए यानी जीन फ्रॉम द सोर्स सेल। तो ये एक बच्चों ऐसी कलेक्शन होती है जिसमें वो वाले जीन जो कि रिक्वायर्ड होते हैं उसको हमने पहले ही निकाल कर इधर स्टोर किया होता है। हर बैक्टीरिया या बैक्टीरियोफेज के पास हमारा वो वाला जीन मौजूद है, हमने जस्ट यहाँ से उसको पिक करना है। तो इस पूरी कलेक्शन को हम नाम देते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी का। जब आगे बच्चों क्वेश्चन ये है कि इसमें जो जीन मौजूद हैं वो एक जीन तो नहीं है, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा जीन हैं। तो हमने जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है उसको पिक कैसे करना है, या उसको पिक करने के लिए हमें किस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम नाम देते हैं प्रोब का। प्रोब के बच्चों डिफाइन देखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट विल हाइब्रिडाइज इनटू द सर्टेन पीस ऑफ डीएनए। तो प्रोब बच्चों एक ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है जो हम खुद तैयार करते हैं। ये कम्प्लीमेंट्री होता है जीन के। अब जिस जीन को बच्चों हमने लोकेट करना है उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस हमें मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, और हमें उस सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री एक और सीक्वेंस तैयार कर लेंगे जिसको हम प्रोब का नाम देंगे, और वो प्रोब क्या करेगा, उसके साथ जाकर मिल जाएगा। तो अब हम डायग्राम को बच्चों देखते हैं, फिर और ज़्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो एक कलेक्शन थी जीनोमिक लाइब्रेरी की। तो ये बच्चों एक कलेक्शन जो होती है पेट्री डिश के अंदर होती है। पेट्री डिश के अंदर उसके अंदर बैक्टीरिया की ये फूड लगी होती है, एगर, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की कॉलोनीज बन जाती हैं। तो इस पेट्री डिश को बच्चों फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, इस पेट्री डिश के ऊपर हम ऐसे एक मेम्ब्रेन को रख देते हैं। मेम्ब्रेन को रखने से क्या होगा कि सारी की सारी कलेक्शन एक मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएगी। पेट्री डिश से मेम्ब्रेन के ऊपर जो कलेक्शन आती है, इस प्रोसेस को बच्चों हम ब्लोटिंग का नाम देते हैं। आगे जाके ये बार बार वर्ड यूज़ होगा, अभी इस टॉपिक में मेंशन उसने नहीं किया है। तो ब्लोटिंग का मतलब क्या है कि सारी कॉलोनी को मेम्ब्रेन के ऊपर ले आना, और फिर इस मेम्ब्रेन की हम रेडियोग्राफी करेंगे। रेडियोग्राफी का मतलब बच्चों क्या है कि यहाँ पर हम प्रोब को पोर आउट कर देंगे, और प्रोब जो है वो हमने खुद तैयार किया हुआ है। अब प्रोब में कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है जो हमारा डिज़ायर्ड जीन है, यानी कि उसके उलट वाला सीक्वेंस है। तो ये प्रोब क्या करेगा कि जो हमारे डिज़ायर्ड जीन्स हैं उसके साथ जाकर हाइब्रिडाइज हो जाएगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये वाला क्लोन और ये वाला इनके साथ ही हाइब्रिडाइज हो गया, और हमें पता चल गया कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इनके अंदर मौजूद है। तो बच्चों इसको हम लोकेट कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोब में ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि एक तो ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशंस को रिलीज़ करेगा, इससे हमें आइडिया हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये फ्लोरिसेंट होता है, चमक प्रोड्यूस करता है। जैसे हाइब्रिडाइज होगा तो एक चमक प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है। और थर्ड इसकी प्रॉपर्टी बच्चों ये होती है कि ये कम्प्लीमेंट्री टू जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो यूज़ किस लिए बच्चों इसको हम करते हैं, यूज़ हम करते हैं यूज़ टू लोकेट द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन ही था कि जीनोमिक लाइब्रेरीज क्या होती हैं। आगे बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उसे हम पीसीआर कहते हैं। ये दूसरी टेक्निक थी जीन क्लोनिंग की, यानी कि जीन्स की कॉपी बनाने की ये दूसरी टेक्निक थी, जिसको हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहा था। इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? कैरी बी मुलिस ने 1983 में। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बच्चों आपको आ सकता है कि कब इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। एडवांटेजेस को हम देखते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि मिलियंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ जीन क्विकली इन द टेस्ट ट्यूब। शॉर्ट टाइम में एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बना सकते हैं।
और कॉपीज़ कितनी ज़्यादा हो सकती हैं या कितना कम जो जीन या डीएनए का सेगमेंट है उसको हम कॉपी कर सकते हैं। टारगेटेड डीएनए यानी कि टारगेट डीएनए जिसको हमने कॉपी जिसकी बनानी है कैन बी लेस दैन 1 पार्ट इन अ मिलियन ऑफ डीएनए सैंपल। एक सैंपल का जो मिलियन पार्ट है बच्चों उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें, अ सिंगल जीन अमंग ऑल द ह्यूमन जीन कैन बी एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब है बढ़ाना। अब इसको बच्चों नाम क्यों दिया गया है? नेम टेकन फ्रॉम द डीएनए पॉलीमरेसेस। अगर बच्चों आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में याद हो तो वहाँ पर हमने एंजाइम्स पढ़े थे और जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था वो डीएनए पॉलीमरेस 3 था जिसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना था। तो यहाँ पर भी हम उन्हीं एंजाइम्स को यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको हमने नाम दिया है पॉलीमरेस का। और चेन रिएक्शन क्यों का है? क्योंकि इसमें जब पॉलीमरेसेस रेप्लिकेशन करवाते हैं तो वो अगेन एंड अगेन बार बार वही साइकिल चल रहे होते हैं। यानी कि एक दफ़ा नया डीएनए बने फिर दोबारा से अगले साइकिल में उसकी फिर से रेप्लिकेशन, फिर से रेप्लिकेशन, फिर से रेप्लिकेशन, तो ऐसे एक चेन बन जाती है रिएक्शन की। इस वजह से हमने इसको नाम दिया है पॉलीमरेस चेन रिएक्शन का। तो अगर बच्चों आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में आइडिया है तो फिर आपके लिए बहुत ईजी है। रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं, बुक पे उसने मेंशन नहीं की है सही तरह से। टैग पॉलीमरेसिस, डीएनए पॉलीमरेस 3 जो बच्चों जिसका काम न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है, यहाँ पर हमने उसकी बजाय टैग पॉलीमरेसिस को यूज़ करना है। टैग पॉलीमरेसिस ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि इसको टैग पॉलीमरेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये हमने ऑब्टेन किया है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस ऐसा बैक्टीरिया है जो वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। कि बच्चों आपको पता है कि जो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं वो 30 या 35 तक ही स्टे करते हैं, लेकिन ये थर्मस एक्वेटिकस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाई टेम्परेचर पर भी सस्टेन कर जाते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम थर्मोस्टेबल भी कहते हैं जो हाई टेम्परेचर को बियर कर रहते हैं। इसके साथ हमने प्राइमर को यूज़ करना है। डीएनए रेप्लिकेशन बच्चों हमने ऐसा ही किया था कि जो डीएनए पॉलीमरेसेस 3 थे वो खुद ब खुद एक्टिव नहीं होते थे, बल्कि जब प्राइमर लगते थे तब जाकर वो अपना काम शुरू करते थे। और डीएनटीपीस यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। स्टेप्स को बच्चों अगर हम देखें तो 3 स्टेप्स हैं। पहले हमने डीएनए को डीनेचर करना है। जैसे आपके 2 स्ट्रैंड्स नज़र आ रहे हैं, एक 5 to 3 और एक 3 to 5 प्राइम एंड्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप में बच्चों हमने डीनेचरेशन ऑफ डीएनए करनी है। डीनेचरेशन कैसे होगी कि जिसको हम हीट अप करेंगे, हीट फॉर 1 मिनट टू डीनेचर। डीनेचर का मतलब बच्चों यहाँ पर है सेपरेट करना। आप इसमें बच्चों आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हाई टेम्परेचर पर वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाएंगे और दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेकंड जो स्टेप है वो एडिशन ऑफ प्राइमर्स है। प्राइमर ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक जो प्राइमर बच्चों होता है इसमें 20 बेसिस होती हैं। तो ये दोनों जो सेपरेट हो चुके हैं, अगले स्टेप में बच्चों ये हमने प्राइमर को ऐड कर देना है। सेपरेट होने के बाद हमने 2 मिनट तक वेट करना है कि कूल डाउन हो जाए। उसके बाद प्राइमर को ऐड कर दिया, ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप जो है बच्चों उसमें हम उसको नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन का, यानी कॉपीज़ बनने को। तो जैसे ही बच्चों ये देखेंगे थर्ड स्टेप, प्राइमर जैसे ही ऐड हुआ है तो प्राइमर आगे जाकर ये डीएनए पॉलीमरेज को ऐड करेगा, यानी कि टैग पॉलीमरेज को, और वो फिर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना शुरू कर देंगे और कॉपीज़ बनना शुरू हो गई। ये देखें बच्चों, इस स्ट्रैंड से भी नया स्ट्रैंड बन रहा है और इस स्ट्रैंड से भी नया स्ट्रैंड बन रहा है। क्योंकि रेप्लिकेशन 5 to 3 एंड होती है तो इस वजह से एक स्ट्रैंड पर ये 5 to 3, इस पर भी 5 to 3। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, एडिड द पॉलीमरेजेस एंड वेट 1.5 मिनट। तो ये बहुत ही सिंपल सा बच्चों ये इसके स्टेप्स थे। तो ये देखें बच्चों, ये डीनेचरेशन से लेकर पॉलीमराइजेशन तक एक साइकिल हो गया। तो ऐसे ही जब ये दोनों बनेंगे तो फिर ये दोनों भी सेपरेट होंगे, ये दोनों भी सेपरेट होंगे, तो यही प्रोसेस बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है पीसीआर का। लास्ट में एक उसने मेंशन किया है बच्चों के थर्मोसाइक्लर। अब ये जो पीसीआर का बच्चों भी हमने जो स्टडी किया है ये मैनुअल होता है, यानी कि मैनुअली हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं लेकिन फिर बार बार टेम्परेचर देते हैं। यहाँ पर तकरीबन 90 के करीब टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है। लेकिन अब ये सारा काम बच्चों होता है ऑटोमेटिक मशीन के अंदर, उसको हम नाम देते हैं थर्मोसाइक्लर। थर्मोसाइक्लर बच्चों क्या है कि ऑटोमेटिक पीसीआर मशीन है जो आजकल यूज़ हो रही है। इस मशीन के अंदर बच्चों हम क्या करते हैं, सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं डीएनटीपीस भी और पॉलीमरेसेस एंजाइम्स भी ऐड कर देंगे, प्राइमर भी ऐड कर देंगे, और ये सारा टेम्परेचर सारे स्टेप्स खुद ब खुद ही करवाएगी। ऐसे बच्चों क्या होगा कि विद इन द फ्यू मिनट्स हमारे पास डीएनए की काफ़ी ज़्यादा कॉपीज़ बन जाएंगी। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक था आजकल का। पीसीआर अक्सर लॉन्ग में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये शॉर्ट में ही बचवाता है। ये एमसीक्यूज में ही एडवांटेजेस शॉर्ट में आ सकते हैं, स्टेप्स थर्मोसाइक्लर शॉर्ट में आ सकते हैं, और ये वाला भी शॉर्ट में आएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।